आज हम गांव में सुबह नामी एक बेहद खूबसूरत और मशहूर कुन शाहकार का जायजा लेने वाले हैं। ये दरअसल स्लो लिविंग मीडिया की एक शानदार मिसाल है, यानी पुरसकून और ठहरी हुई जिंदगी की इक्कासी। अब सोचने की बात यह है कि किस तरह महज चंद मिनट के मनाजिर बसरी और सोती महारत के जरिए एक मुकम्मल कहानी सुनाते हैं। है ना कमाल की बात? जरा इस बात पर गौर करें। शुरुआती आवाज फौरन ही एक इतना पुरसुकून और तमानियत बख्श माहौल कायम कर देती है कि बस इससे पहले कि घर का कोई एक काम भी शुरू हो, ये इब्तिदाई जुमला और सूरज की वो नर्म सुनहरी रोशनी हमें एक अजीब से जहनी सुकून की हालत में ले जाती है। दरअसल ये कोई आम मंजर नहीं है, ये तो बाकायदा एक एहसास की शुरुआत है। तो यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल पैदा होता है, आखिर महज 6 मिनट का ये सादा सा मंजर इतनी गहरी पुरानी यादें या यूं कह लें कि नॉस्टैल्जिया कैसे ताज़ा कर देता है? आखिर क्यों उसे देखकर इंसान अपनी जड़ों और माजी से इतना जुड़ा हुआ महसूस करता है? हम बिल्कुल इन्हीं मखसूस फनकाराना फैसलों की गहराई में जाएंगे जो इस बगैर अल्फाज की कहानी को इतना दिल फरेब बनाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इस 6 मिनट की सुबह के खाके यानी इस तुलुए आफ्ताब की सिम्फनी को जरा करीब से देखते हैं। यहाँ गांव के जागने की एक बड़ी ही मुस्तहकम और खूबसूरत रफ्तार सामने आती है। 0 मिनट पर सूरज तुलू होने से लेकर 1 मिनट 20 सेकंड पर वालिद के औजार तैयार करने और फिर 4 मिनट और 40 सेकंड पर पूरे खानदान के खाना खाने तक हर चीज वक्त के एक बिल्कुल फितरी बहाव से जुड़ी हुई है। ये टाइमलाइन हमें ये समझाती है कि देही जिंदगी में वक्त किसी घड़ी का मोहताज बिल्कुल नहीं होता, बल्कि ये तो बस रोजमर्रा के कामों की एक कुदरती तरतीब के साथ चलता है। अब अगर गांव के माहौल की अक्कासी की बात करें तो जरा इसकी आर्ट डायरेक्शन पर एक नजर डालते हैं। यहाँ सबसे खास बात यह है कि कुदरती रोशनी और मशहूर ज़माना स्टूडियो गिबली से मुतासिर एनिमेशन का जो कमाल का इम्तिजाज दिखाया गया है, वो जानबूझकर एक शदीद अपनाइयत और सुकून का एहसास पैदा करता है। मिट्टी की दीवारें, सादा शलवार कमीज और वो नर्म पेस्टल रंग, ये सब मिलकर एक ऐसा जादू जगाते हैं कि देखने वाला सीधा उसी सहन के बीचों बीच पहुंच जाता है। सच में ये एक ज़बरदस्त बसरी तजुर्बा है। और ये बसरी अंदाज कैमरे की बिल्कुल नर्म और धीमी हरकत के साथ क्या ही खूब हमाहंग होता है। मिसाल के तौर पर कैमरे का वो क्लोजअप जब माँ चूल्हा जलाती है और हल्का हल्का धुआं ऊपर उठना शुरू होता है। ये अल्फाज और ये मंजर दोनों मिलकर सुबह की उस मखसूस खुनकी और आग की इस इब्तदाई हदत को बड़े ही कमाल तरीके से बयान करते हैं। चलें अब सोती पहलू यानी ASMR आवाज़ों की ताकत और इस शानदार सिम्फनी को सुनने की तरफ आते हैं। इस तख्लीक में रिवायती मुकालमों यानी डायलॉग्स के बजाय ऐसी खुदरती आवाज़ों का इस्तेमाल किया गया है जो दिमाग को फौरन पुरसुकून कर देती हैं। लकड़ी के चटखने, कपड़ों की सरसराहट और उबलते पानी जैसी मखसूस और अलग अलग आवाज़ों पर इन्हिसार करके एक इंतहाई गुर्क कर देने वाला और पुरसुकून तजुर्बा तख्लीक किया गया है। दरहकीकत ये महज पस मंज़र का शोर नहीं है, बल्कि यही तो इस पूरी कहानी का असली साउंड ट्रैक है। यहाँ बड़ी हैरत अंगेज बात ये नज़र आती है कि हर किरदार की बाकायदा एक मखसूस आवाज़ रखी गई है। माँ के आटा गूंदने की आवाज़ से लेकर बाप के कपड़ों की सरसराहट और फिर बच्चों के नंगे पांव भागने और हंसने की मीठी सी आवाज़ों तक, ये सब चीज़ें मिलकर इस देहाती सिम्फनी की मुख्तलिफ तहें बनाती हैं जो एक दूसरे के साथ कितनी खूबसूरती से जुड़ी हुई हैं। इसके बाद देही मामूलात की इस खूबसूरत रवानी और कामों की तरतीब का जायज़ा लेते हैं। दरअसल ये हिस्सा मुतहर्रिक कामों और खामोश सोच विचार के दरमियान एक बेहतरीन तवाज़ुन को वाज़े करता है, जो कि बिल्कुल इंसानी फितरत और एक कुदरती रवानी की अक्कासी है। ज़रा सोचें, एक तरफ लकड़ी जलाने और आटा गूंदने जैसे काम तसलसल से हो रहे हैं और दूसरी तरफ दादी बिल्कुल खामोशी से ये सब देख रही है। ये तवाज़ुन ही तो इस सारे मंजर की असल जान है। यहाँ तक कि 2 मिनट और 40 सेकंड पर इधर उधर घूमती हुई बकरियों और मुर्गियों का मंजर भी इस हाबावर और ठहरी हुई तरतीब में अपना हिस्सा डालता है। ऐसा लगता है जैसे जानवर भी इस पुरसुकून रवानी का ये एक हिस्सा हैं। ये साफ जाहिर करता है कि इस गांव में जिंदगी किसी किस्म की जल्दबाजी का शिकार नहीं है, बल्कि हर चीज़ अपने मुकर्रर वक्त पर बड़ी ही नरमी और मुलायमत से हो रही है। और आखिर में इस पूरी कहानी के जज्बाती मरकज़ यानी घर के दिल की तरफ चलते हैं। सबसे अहम और गौरतलब नुक्ता यह है कि सुबह के ये तमाम अलग अलग छोटे छोटे काम आखिरकार किस तरह इस इंतहाई खूबसूरत और मुत्तहिद ख़ानदानी इज्तिमा में तब्दील हो जाते हैं। वालिद का खेतों में जाने से पहले हाथ धोना, पानी के गिरने की वो आवाज़, फिर माँ का बर्तनों की हल्की झुंकार के साथ खाना पेश करना और सबका एक दस्तरखान पर बैठना, ये सब इनफरादी इकाइयों का एक मुकम्मल ख़ानदान बनने का सफ़र है जो सच में बहुत ही शानदार है।
جب دادی اپنے خاندان کو خاموشی سے اور پورے اطمینان کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے دیکھ کر مسکراتی ہے تو یہ لمحہ ثابت کرتا ہے کہ بغیر الفاظ کی کہانی کس طرح گہرے ترین جذبات کو ابھار سکتی ہے۔ سچ پوچھیں تو اس ایک مسکراہٹ میں ان کی پرانی یادیں، ان کا گہرا سکون اور ان کی بے پناہ محبت سب کچھ عیاں ہو جاتا ہے۔ یہ مخصوص جملہ کہ حرارت صرف آگ نہیں، یہ خاندان ہے، اس پورے ماخذ کے بنیادی پیغام کو بالکل درست انداز میں سمیٹ لیتا ہے۔ یہ بڑی ہی خوبصورتی سے چولہے کی جسمانی حدت کو خاندانی رشتوں کی جذباتی حدت کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ اس پوری تخلیق کا نچوڑ دراصل یہی ہے کہ اصل گرم جوشی اور سکون تو اپنوں کے ساتھ ہونے میں ہی ہے۔ تو جاتے جاتے یہ سوال ذہن میں ضرور آتا ہے کہ آج کی اس قدر تیز رفتار دنیا میں 6 منٹ کی اس دیہی سمفنی کے محرکات ہمیں باہمی تعلق کے اصل معنی کے بارے میں کیا سکھاتے ہیں؟ اس آخری خیال پر غور کرنا ہی سلو میڈیا کی اصل طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ کیا اس بھاگتی دوڑتی دنیا میں یہ سادگی اور سکون کہیں پیچھے تو نہیں رہ گیا؟ امید ہے کہ اس تجزیے سے اس شاندار فن پارے کو ایک بالکل نئے زاویے سے سمجھنے میں بھرپور مدد ملی ہوگی۔